लाल सुतार, संभागीय महासचिव सुतार समाज 16 बैठक। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक गरीब परिवार व्यक्ति अगर यहाँ पे इस तरीके से इलाज करते हैं, ये लोग यहाँ पर ये आए इलाज के लिए आए, डेड बॉडी लेने के लिए नहीं आए थे। इन्होंने समय पे सही इलाज नहीं किया। अगर अंदर की कोई ज़्यादा ही मिस्टेक थी तो इन्होंने परिजनों को क्यों नहीं बताया? और 40 से 44 यूनिट ब्लड कहाँ गया, पहले ये प्रशासन हमें बताए। अगर एक बॉडी में कितना यूनिट ब्लड होता है पहले तो ये बताए। उसके बाद 40 से 44 यूनिट ब्लड इन्होंने मंगवा के चढ़ाया है। परिवार इतना मजबूत, आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है तो ये इतनी व्यवस्था कर सके। उसके बावजूद भी इन्होंने अगर ये कुछ किया है तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी है। और जब तक डेड बॉडी हम नहीं हटाएंगे, जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। और हमारी समाज यहाँ पर पूरी मांग तो ये, पहली कानूनी प्रक्रिया, उसके बाद गरीब परिवार है। आज हमारी समाज में इनको लड़कियाँ कहाँ मिलेगी 50 साल की उम्र में, आप ही समझ लो। तो इसलिए इनको परिवार चलाने के लिए भी आर्थिक मुआवजा जो भी उचित हमारी समाज करेगी वो इनको देना है। मैं व्यक्तिगत नहीं बता सकता हूँ। कांतिलाल सुतार नाम है मेरा। लेडी चल के आई है बिल्कुल घर से, और यहाँ आके उसका ऐसी कंडीशन हो गई कि अभी हम उसकी बॉडी लेने आए हैं। तो हमारे समाज के लिए बहुत दिक्कत है। आज हमारे समाज से 1000 लोग यहाँ इकट्ठा हुए और भी आ रहे हैं। अगर उचित मुआवजा और उचित हमको न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए जिम्मेदार स्वयं प्रशासन और ये हॉस्पिटल प्रशासन। इसके लिए क्या मानते हैं, क्या कारण है, क्यों? इसमें शायद हो सकता है सीखने वाले डॉक्टरों ने उनका इलाज किया हो, उस वजह से कुछ उनके साथ कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर की गलती है। चल के आई है, जो हमारी बहन यहाँ चल के आई है और उसकी अभी यहाँ मृत्यु हो गई है, तो उससे दुखद हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होता जितना ये। हाँ, पिछले 10 साल में अभी तक कोई भी पथरी में किसी की डेथ नहीं हुई है। पथरी का नॉर्मल प्राइवेट अपन बोलते हैं प्राथमिक उपचार, वही उपचार इसमें होता है। अगर इसमें अगर किसी की जान चलेगी तो फिर आगे वाले समय में क्या होने वाला है इंसानों के साथ में? यहाँ के इंसानों का इलाज चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और जो भी चीज़ का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होए। और अन्यथा हमको हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो जो भी कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा और सब प्रशासन रहेंगे। धन्यवाद। देवीलाल टेलर बस्ती, जिनकी भी डेथ हुई है, बसंती भाई, मैं उनका पड़ोसी हूँ। देखिए, एक जायज़ सी बात है, पथरी होना कोई ऐसा कोई गंभीर बीमारी में नहीं आता है, एक जायज़ सी बात है। और जिस समय ये हॉस्पिटल में आए हैं इलाज करवाने के लिए, 6th फ्लोर पे ये पैदल गए हैं। उनके बाद इनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन होने के बाद शुरुआती दौर में ऐसा कुछ मामला गड़बड़ हुआ है तो इनको ऑलरेडी पहले पता था। यूँ जैसे अभी बताया गया था 40 से 44 यूनिट अगर इन्होंने ब्लड चढ़ाया है तो वो गया कहाँ है आज दिन तक? यानी मैं पहली बार सुन रहा हूँ 40 से 42 यूनिट किसको कहते हैं। यूँ मेरे हिसाब से शायद राजस्थान में ये पहला मामला होगा। 40 से 42 यूनिट क्यों चढ़ा इन्होंने? जब चढ़ ही नहीं रहे थे, ब्लड कहाँ गए वो? यूँ एक के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल एक गरीब परिवार हैं ये, और हॉस्पिटल पर विश्वास करके आते हैं। जो भी हुआ कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टरों की घोर लापरवाही है। और अगर इसका न्याय नहीं मिलता है ये संख्या तो कुछ भी नहीं है। यूँ बाहर पूरा एक बहुत बड़ा हुजूम खड़ा है, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा सटीक तो हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब क्या करते हैं, बॉडी कब तक नहीं लेंगे? बॉडी देखिए जांच करवाई जाए इसकी सही तरीके से। वापस जब डेथ हुई कैसे है?